अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है इनका नाम है फरवा और ये कराची से बिलोंग करती हैं। फरवा का कहना है कि ये मैरिड हैं और इनके अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे भी हैं। कहती कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब से वाक़यात हुए जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। इनका कहना है कि पहले हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये इनके हस्बैंड और इनकी एक जेठानी होती थी और जो इनके जेठ थे वो किसी काम के सिलसिले में किसी फ़ॉरेन कंट्री में रहते थे। कहती मेरी जेठानी मुझसे हसद किया करती थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरी और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज थी, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि हम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, और दूसरा वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि मेरे यहाँ औलाद हो, क्योंकि अगर मेरे यहाँ औलाद होती तो उसके बच्चों की शायद उसको ये लगता था कि इम्पोर्टेंस कम हो जाती और उसके बच्चों का प्यार बढ़ जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बच्चों की अहमियत अपनी जगह रहनी थी, मेरे बच्चों की अहमियत अपनी जगह रहनी थी। लेकिन खुदा की करनी कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत से साल शादी के बाद औलाद से महरूम रही और उसके बाद जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई तो वहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। फिर मैं किसी आमिल के पास गई, उन्होंने मुझे बताया कि तुम पर शायद कोई तावीज़ किया गया है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान में जहाँ 90% तक आमिल जो हैं वो झूठे फ्रॉड मिलते हैं, वो आमिल ऐसे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कुछ आयात बताई और कहा ये कि पढ़ा करो, वो सूरत मरियम की आयात थी। खैर मैंने वो पढ़ी और अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। लेकिन मेरी जेठानी से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने मुझे इस हद तक तंग किया कि उसने एक दिन सबके सामने खड़े खड़े मेरे सर में गुलदान मार दिया। ये सब देखने की देर थी कि मेरे हस्बैंड ने ये बर्दाश्त नहीं किया और मुझे लेकर किराए के घर में सेपरेट हो गए, क्योंकि जहाँ पर उन्हें मैं अजीज़ थी वहाँ पर उन्हें इस दुनिया में आने वाला अपना बच्चा भी बहुत अजीज़ था। खैर हम लोग सेपरेट हो गए, लेकिन जिस घर में हम लोग सेपरेट हुए वो हमें एक तो बहुत जल्दी में मिला और दूसरा बहुत कम प्राइस में भी मिल गया। और उस घर में मुझे कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें महसूस होती, जैसे कि मुझे मगरिब के टाइम पर चीखों की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। जब हस्बैंड से इस चीज़ का जिक्र करती तो उन्होंने कहना कि करीब ही मस्जिद है, मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चों के पढ़ने की आवाज़ होगी। लेकिन मुझे पता था कि कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ में और चीखें मारने की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जब भी कहा करती वो मुझे हमेशा यही कहा करते। लेकिन एक दिन जब उन्होंने मेरे साथ घर में स्टे किया उस दिन भी आवाज़ आई। उस दिन आवाज़ बाकी दिनों की आवाज़ों के मुकाबले में बहुत मध्यम थी, लेकिन आ रही थी। फिर उन्हें मेरी बात पर थोड़ा सा यकीन हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी ये सोचा कि अगर वो भी मान लेंगे मैं ज़्यादा डरूँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा अभी भी वहम ही होगा, ये कुरान पाक की आवाज़ है बच्चों के पढ़ने की, लेकिन थोड़ी सी दूर से आ रही है तो हमें ऐसा लग रहा है। खैर जैसे जैसे दिन गुजरते गए अल्लाह के फजलो करम से मेरे यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। बहुत ही प्यारा बेटा, लेकिन बच्चा अचानक लेटा लेटा खुद ही डर जाया करता था। मैंने उसका नाम हसन रखा। हसन अक्सर रोने लगता और किसी चीज़ से डर जाया करता, और जब मैं पास मस्जिद के इमाम के पास लेके जाती तो वो हमेशा यही कहते कि इसको किसी चीज़ ने डराया है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हसन को लेकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही थी। मैंने देखा पास से एक छोटा सा साया गुजरा है, बिल्कुल जैसे किसी छिपकली का साया हो। ऐसी सिर्फ इतनी सी चीज़ थी, इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। और हसन रोने लग गया, बिल्कुल चीखें मार मार के रोने लग गया, जैसे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ हो, कितनी शदीद दर्द में हो। पहले तो वो चीज़ देखकर मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने हसन को रोते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा वहम नहीं था। मैं मस्जिद के इमाम साहब के पास उसे लेकर फ़ौरन गई और अल्लाह की करनी कि उस टाइम इमाम साहब अभी नमाज़ पढ़ाकर फारिग हुए थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ौरन मेरी बात सुनी। उन्होंने बताया कि हसन किसी चीज़ से डर गया है। मैंने उन्हें कहा कि एक दफ़ा हमारे घर आएँ और घर आकर यहाँ पर प्रॉपर मुझे पढ़कर बताएं कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई मसला है। वो आए, उन्होंने आकर देखा और बताया कि यहाँ पर कुछ जिन्नात रहते थे और यहाँ पर अभी भी उनके कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान रहते थे, लेकिन अभी भी कुछ ख़ानदान का यहाँ पर बसेरा है, लेकिन वो मुसलमान जिन्नात है, वो तुम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। जैसे तुम लोग नमाज़ पढ़ते हो, कुरान पाक की तिलावत करते हो, ऐसे ही वो भी ये सारा कुछ करते हैं। तुम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हो। बाकी उन्होंने कुछ आयात पढ़ दी, जिसको पढ़ने के बाद घर में काफ़ी ज़्यादा सुकून हो गया और उन्होंने कुछ पानी भी मुझे दिया कि घर के चारों कोनों में ये फेंका कर